बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, इतनी मज़ेदार, एक दफ़ा बनाए और उंगलियाँ चाटते ही रह जाएं। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते। तो इधर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इधर मेरे पास दो ये वाले जो जिससे हम हिला रहे हैं, ये वाले मेरे पास 2 चम्मच ना सूजी के हैं। अगर खाने वाले चम्मच में इसको मापे तो ये बनती है 6 से 7 टेबल स्पून सूजी के। तो मैंने 20 रुपए की मंगवाई है सूजी। सूजी वैसे तो घर में मौजूद होती है, अगर आपके पास नहीं है तो 20 रुपए की सिर्फ सूजी मंगाएं और बहुत ही मज़ेदार खीर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने सूजी को अच्छे से छान लिया है। पहले छानने के बाद मैंने इसको पैन में डाल लिया। इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, हाई टू लो फ्लेम पर इसको रोस्ट कर लेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर सब्ज़ इलायचियाँ भी 4 मैंने डाल दी हैं। तो इसको हिलाते जलाते रोस्ट कर लेंगे। इसका चम्मच जो आपने हिलाते जाना है, क्योंकि सूजी फटाफट से पकनी शुरू हो जाती है तो नीचे से ब्राउन हो जाएगी, ऊपर से वाइट रहेगी। तो इसलिए इसको हिलाते जलाते आपने रोस्ट कर लेना है। तो चम्मच आपने हिलाते ही रहना है। इसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। ज़्यादा नहीं हमने इसको ब्राउन करना, हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक। खुशबू आनी शुरू हो चुकी है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं सूजी नीचे से ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। तो हमने इसको हिलाते जुलाते हुए एक जैसा ही लाइट ब्राउन करना है। अगर आप चम्मच नहीं इसके अंदर हिलाएंगे तो ये ऊपर से नीचे से ब्राउन हो जाएगी, ज़्यादा जल जाएगी और ऊपर से वाइट ही रहेगी, तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसको हिलाते जुलाते हुए आपने रोस्ट कर लेना है। इस तरह से चम्मच हिलाते जाएं। इतनी कमाल की रेसिपी ना एक दफ़ा आप लोग बना लें तो आपने कहना कि भाई ये वाली तो खीर इतनी मज़े की बनकर तैयार हुई थी ना। मैंने कहा कि मैंने अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो रेसिपी हम पहले बनाकर ट्राई करते हैं, अच्छी बनी हो, उसके रिज़ल्ट अच्छे हों, कमाल की हो, फिर हम इसको इधर यूट्यूब तक लेके आते हैं और इसको हम यहाँ पर YouTube पर डालते हैं, ताकि मेरे जो बहन भाई हैं वो भी सीख सकें। जो नई कुकिंग सीख रही हैं लड़कियाँ, उनके लिए बहुत ही आसान सी रेसिपियाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट ब्राउन सूजी होना शुरू हो चुकी है। ज़्यादा नहीं करनी, हल्की हल्की सी और कर लेंगे। हिलाते जुलाते हुए ही करना है। मैंने पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ, इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी और खुशबू आनी शुरू हो जाएगी सूजी की। तो यहाँ पर इसको लाइट ब्राउन कर इसको प्लेट में निकाल लेंगे। पैन के अंदर नहीं रहने देंगे, क्योंकि पैन गर्म है तो नीचे से भी ब्राउन हो जाएगी और पक जाएगी, तो ज़्यादा नहीं पकाना। तो इधर आप लोग देख सकते हैं सूजी को मैंने ब्राउन कर प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पर मेरे पास 1.5 लीटर दूध है। 1.5 लीटर दूध है, इसको हमने उबाला दिला लिया है और उसको पकाने के बाद 3 से 4 मिनट मज़ीद और पका लेंगे। इसको इस तरह से चम्मच हिलाते जुलाते 4 मिनट तक तकरीबन इसको और पका लेंगे दूध को। तो इसको ये वाली खीर आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बना कर तैयार करेंगे। तो इस टाइम पर आकर जो सूजी हमने रोस्ट करके रखी थी, सब्ज़ इलायचियाँ भी थी साथ, तो वो दूध के अंदर ऐड कर देंगे। फटाफट से चम्मच हिला देंगे ताकि गुठलियाँ ना बने। अगर कोई गुठली बन भी जाए तो उसका आपने टेंशन नहीं लेनी, हैंड बीटर के साथ इसको मिक्स कर लें। नहीं तो आप लोग चम्मच के साथ प्रेस करेंगे तो गुठली जो है वो रिमूव हो जाएगी, दूध के अंदर सूजी जो है वो घुल मिल जाएगी। तो चम्मच हिलाते ही रहना है, चम्मच आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर नीचे लग गई तो इसका सारा टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा, सारी हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो चम्मच, इसलिए मैं आपको पहले भी बताया, फिर से बता रही हूँ, चम्मच नहीं आपने छोड़ना, हल्का हल्का सा चम्मच हिलाते ही रहना है। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर गुठली बन गई, तो ये देखिए इस तरह से प्रेस करें, गुठली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दूध भी गर्म है और सूजी हमने डाली है ना इसके अंदर। तो साथ इसको इसी तरह चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे। इस तरह से पका लेंगे। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना हमने इसको, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। सिर्फ जब चम्मच के साथ लगनी शुरू हो जाए तो तब आपने उतार लेनी है, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ज़्यादा ना थिक हो जाती है। तो इस तरह से इसको आप अच्छी तरह से हिलाते जाएं और इसको पकाएं। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, अभी से इतना मज़े का लग रहा है ये दूध के अंदर। सूजी देखें इतनी मज़ेदार ये बनकर खीर तैयार हुई थी। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। ये बहुत ही डिफरेंट तरीके के साथ मैंने आपको रेसिपी बताई है। ये आप लोग छोटे जो बोर्न बेबी हैं उनको भी खिला सकते हैं।
छोटे बच्चे जो हैं जैसे सीरियलैक के तौर पर भी इसको आप खिला सकते हैं बच्चों को। बड़े और बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे एक दफ़ा बनाए। तो जो चीनी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने तकरीबन इसके अंदर 1 कप चाय वाला चीनी का डाला था मैंने इसके अंदर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी डालने के बाद भी इसको हिलाते जाएंगे। आपने हिलाते जुलाते ही इसको पकाना है। तो इसी तरह से हिलाते जुलाते मैंने इसको 3 से 4 मिनट तकरीबन पकाना है। देखिए हल्की हल्की सी थिक होनी शुरू हो गया। आप लोग जानते हैं कि सूजी के अंदर, दूध के अंदर सूजी डालें तो फटाफट से पकना शुरू हो जाती है, फटाफट सूजी फूल जाती है और गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों ने इसको हिलाते जुलाते ही करना है ताकि नीचे ना लगे। तो इस तरह से इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद लगेंगे, इसको पका लेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट में इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सूजी जो है, देखिए बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। इलायचियाँ जो है मैंने इस टाइम पर निकाल दी इसके अंदर से। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो इसके अंदर रहने दें, नहीं तो मैंने तो इसके अंदर से निकाल दी थी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर बादाम और किशमिश डाली थी, वो मैं थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाना भूल गई, वो थोड़ा सा स्किप हो गया। तो आप लोग ड्राई फ्रूट के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं, चाहे खोपड़ा डाल लें, बादाम डाल लें, पिस्ता डाल लें, काजू डाल लें, जो आप पसंद करते हैं। मैंने किशमिश और बादाम इसके अंदर डाले थे, वो मैं आपको दिखाना भूल गई, थोड़ा सा स्किप हो गया था। तो यहाँ पर इसको ये देखें बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। अब ये पक गई है, पककर तैयार हो चुकी है। तकरीबन 1 से 2 सेकंड इसको इस तरह से हिलाएंगे। देखें चम्मच के साथ लगनी शुरू हो गई है। तो मैं इसको अब बंद कर दूंगी, इसके नीचे से आंच। इसको इसी तरह से 1 मिनट के लिए हिला लेंगे, फिर इसकी आंच जो है वो बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब सूजी जो गाढ़ी होनी शुरू हो गई थी तो मैंने इसके नीचे फ्लेम जो है वो दम वाली कर दी थी, दम वाली फ्लेम कर दी थी और इसको मैंने 1 मिनट इस तरह से पका लिया। तो आप लोग देख सकते हैं फ्लेम नीचे से बंद कर दिया। सूजी देखें आप लोग, खीर जो है हमारी वो गाढ़ी हो चुकी है। तो इतनी ही गाढ़ी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो ज़्यादा वो हो जाएगी। तो इसको मैंने सर्व कर दिया। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, लुक चेक करें। मैंने इसको बोल में निकाल कर इसके ऊपर इस तरह से बादाम और किशमिश लगा दिया। आप लोग कोई भी, मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रही हूँ, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 घंटे इसको फ्रिज में रख दिया और फ्रिज में रखने के बाद इसकी लुक चेक करें कितनी मज़ेदार आई है और इतनी मज़ेदार खीर बनकर तैयार हुई थी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, बड़ों और बच्चों को खिलाइएगा। तो यहाँ पर आप मेहमान, जब आपके घर दावत वगैरह हो तब भी इसको बना सकते हैं। इतनी मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अगर बहुत सी मज़ेदार रेसिपियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें। इतनी मज़ेदार खानों की, जूस की, चिकन की, बीफ की, मटन की, हर तरह की रेसिपी आपको मिलेगी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है किस किस को खीर पसंद है और कौन लोग इस तरह से बनाते हैं, कौन लोग सूजी की खीर इस तरह से बनाते हैं और किस किस को पसंद है। कमेंट में ज़रूर आप लोगों ने मुझे बताना है। तो यहाँ पर लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत लुक आई है, इतनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। मैं कहती हूँ एक दफ़ा बनाएं और आपके घर में खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनी थी खीर। तो माशाल्लाह लुक चेक करें कितनी मज़ेदार है। या आप लोग इसको दावतों में भी बना सकते हैं। आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। इसका आप कारोबार भी कर सकते हैं। इतनी मज़ेदार और कम बजट में बनकर तैयार हुई थी ये खीर। इसमें कोई ज़्यादा हमारा खर्चा नहीं हुआ था, सिर्फ हमने दूध मंगवाया और 20 रुपये की सूजी। दूध तो हर घर में ही मौजूद होता है। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।